Hi everyone, I am Kritika Mittal and welcome to my YouTube channel. So in this video I'll be sharing my board exams experience. तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ तुम लोगों को। जब मेरी 12th स्टार्ट हुई थी तो मैं बहुत रेगुलर थी, मतलब ऑब्वियसली सबको होना पड़ता है अटेंडेंस के लिए। मैंने सारी जितनी भी, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो या साइकोलॉजी हो, इन सब की प्रैक्टिकल की क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड की थी। फिज़िक्स से शुरू करते हैं, ठीक है। तो फिज़िक्स में क्या होता था, ये जो सेटअप होता था, मतलब जो भी होते थे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो सब होते थे, तो मैं क्या करती थी, लिखने की कोशिश करती थी। हम गए लैब में, हफ्ते में एक दिन होता था फिज़िक्स का, मतलब ऑल्टरनेट होता ना, एक दो बैचेस में डिवाइड होता है, तुम्हारे स्कूल में भी होता ही होगा। तो जब भी मेरी बारी होती तो मैं कोशिश करती थी मैं लिख लूँ उन सब चीज़ों को जो भी सर बता रहे हैं, बट वो ऐसे कुछ बताते नहीं थे। वो सिर्फ ऐसे बोलते थे कि ये ऐसे सर्किट को ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है। और वो हमसे एक्सपेक्ट करते थे कि हम आईआईटी के ग्रेजुएट्स हैं जिन्हें ये सेटअप सर्किट देख के और सर्किट का डायग्राम देख के हमें जोड़ना आता होगा। और भाई मेरे को सर्किट तक जोड़ना नहीं आता था, और तुम्हें लग रहा होगा अरे डायग्राम देख के भी तो कोई बता सकते कि भाई अच्छा ऐसे ऐसे जोड़ना है, तुमसे वो भी नहीं हो रहा। नहीं भाई, बहुत मुश्किल होता है और नहीं होता। और कुछ चीज़ें जैसे जो मीटर ब्रिज का होता है, उसमें अगर तुमने बहुत ज़्यादा ही वायर को बहुत लूप्स में बांध दिया तो फिर भी काम नहीं करेगा। तुम्हारे जो स्क्रूज होते हैं उसको अच्छे से टाइट करना होता है, तुमने ये सब चीज़ें नहीं किया। वो जो गैल्वेनोमीटर का था, अब भाई याद रखना और तुम्हें देखना पड़ेगा कि किसको किससे अटैच करना है, किसको किससे। अगर तुमने एक भी गलत अटैच कर दी वायर तो फिर देखो तुम्हारा नहीं काम करेगा वो चीज़ें। और वैसे जल्दी से ये इससे अटैच होगी, ये इससे अटैच होगी, चलो ठीक कोई नहीं। फिर आते हैं हम, मैं तुम्हें बताती हूँ पहले साल भर क्या हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद एंड के जो होते हैं ना, जैसे वो होता है पीएन जंक्शन डायोड का, ये सब उन्होंने, और उसके साथ के एक दो वो क्या होता है प्रिज्म वाला जो होता है, और भी जो होते हैं ना, वो सारा उन्होंने एक दिन में ही करा दिए, ठीक है। तो मतलब वैसे ही दिमाग का सही हो गया था उस दिन मेरा। जिस दिन भी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता था ना स्कूल का, चाहे वो प्री बोर्ड्स के लिए हो चाहे फर्स्ट टर्म पेपर के लिए हो, भाई मैं सबसे ज़्यादा परेशान होती थी क्योंकि मेरे को वो समझ में ही नहीं आ रहे थे। यूट्यूब वीडियो देख ली, सब कर लिया, किताब से पढ़ लिया, दोस्तों से पूछ लिया, नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और फिर आते हैं अब केमिस्ट्री पे, सॉल्ट एनालिसिस। भाई वो तो किसी से भी नहीं होता, और हमें 11th से प्रैक्टिस करा रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस करने की, बट एंड तक भी किसी को नहीं आया। फिर क्या हुआ, मेरे जो ट्यूशन के सर थे उन्होंने लिखवा दिए नोट्स कि अच्छा तुम्हें पहले ये स्टेप करना है। पूरी मतलब उस जो भी ट्यूशन और कोचिंग में सिखाते हैं उन्होंने पूरा वो अच्छे से सिखा दिया, और मैंने उसको अच्छे से याद कर लिया, तो फिर मैं करने लग गई थी सॉल्ट एनालिसिस। पर उससे पहले तक पूरा साल मेरे को नहीं आता था भाई सॉल्ट एनालिसिस करना। और हर बार टीचर पूछती थी कि क्या है क्या नहीं, मेरे को नहीं आता मैम सॉरी। मेरे को सिर्फ पहले एक दो स्टेप्स की, अच्छा ये कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालना है, फिर डाइल्यूट या ऐसा कुछ जो भी था, ठीक है, ये सब याद था बस साल भर। बट एंड में मैंने जाके, क्योंकि मेरे ट्यूशन में हो गया था। फिर आते हैं, और टाइट्रेशन वगैरह तो इजीली हो जाती थी मेरे से। और फिर आते हैं बायो पे। बायो की तो बहुत इजी थे, ये एक दो डिफ़िकल्ट लगते थे मुझे, जैसे वो जिसमें वो यूज़ करना था बंसन बर्नर, वो वाला ढंग से नहीं होता था, या कभी कभी अनियन पील वाला, इन सब का ना दिखता नहीं था ढंग से। फिर मैम कहती थी अपने आप सेट करो माइक्रोस्कोप, चलो ठीक है, वो भी सीखा, धीरे धीरे करना सीखा। फिर आते हैं फाइल्स पे। फाइल तो मैं भाई एक दो दिन से ज़्यादा नहीं लगाना अपनी फ़ाइल पे, लोग लगे हुए हैं भाई सजाने में, हफ्ता हफ्ता एक एक फ़ाइल पे लगा रहे, नहीं ऐसे बिल्कुल भी मत करो। और फाइल मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं फिज़िक्स के में गई, वो जो प्रैक्टिकल्स की फ़ाइल होती है ना वो उसने खोली भी नहीं, एक्टिविटी वाली फ़ाइल भी उसने खोली नहीं, उसने ली उठा के डाल दी बस ऐसे, ठीक है। फिर उसने सिर्फ खोली मेरी इन्वेस्टिगेटरी, उसमें से भी उसने कुछ खोल के रीड नहीं किया, उसने बस उस पर मुझे क्वेश्चन लिख के दिया वाइवा का, जो उसका खुद का था, उस टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं था। चलो कोई नहीं, वो भी आंसर करा। मेरे साथ दो और लड़कियां बैठी हुई थी, तो उनमें से एक पहले मेरे जो लेफ्ट में बैठी थी उससे क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दे दिया, ठीक है। फिर मेरी बारी आई, मैं थोड़ा अटक के, मैंने फर्स्ट मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे थे, पहले वाले का मैंने अटक के आंसर किया, दूसरा वाला और तीसरा वाला मैंने दे दिया आंसर ठीक से, ठीक है। फिर मेरी जो राइट बैठी थी उसने 2 आंसर गलत दिए थे और एक सही दिया था। और फिर हम जब जा रहे थे ना, तो हम ऐसे देखते हुए जा रहे थे कि वो कितने नंबर लगा रहे हैं हमारे शीट पे, ठीक है। तो मैंने देखा मेरी साइड वाली को मिला था अल्फ़ा प्लस, मुझे मिला था अल्फ़ा, और मेरी साइड वाली को मिला था बीटा प्लस। अब मुझे नहीं पता कि वो 1 2 3 4 की जगह ये सब क्यों लिख रहे थे, शायद उन्हें ज़्यादा ही प्यार था भाई अपने सब्जेक्ट से, ठीक है।
फिर मैं बताती हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भाई तुम्हें क्या बताऊँ, वो हो गया मतलब मैंने अपना पूरा प्रैक्टिकल किया केमिस्ट्री का, सॉल्ट एनालिसिस भी आराम से कर ली, टाइट्रेशन भी कर ली, ठीक है, लिख भी दिया पूरा अच्छे से सुंदर हैंड राइटिंग में। फिर वाइवा की बारी आई। प्रैक्टिकल फाइल्स हमारी पहले ही ले ली जाती हैं, टीचर्स ले लेते हैं उसको। एक फाइल ऐसे मोटी सी फाइल थी और फिर उसको एक ही टेबल पे रखा हुआ था, उस टीचर ने छुई भी नहीं हमारी फाइल्स कि किसकी कौन सी है, किसका क्या काम कंप्लीट है। और भाई टीचर्स ने इतना परेशान किया ना साल भर इन फाइल्स के लिए, मैं तुम्हें कुछ कहने की हद नहीं है कि ये कंप्लीट नहीं है, लाइन बनाओ, ये करो वो करो। टीचर एक एक चीज़ चेक करेगा जो आएगा, इन जो भी एक्सटर्नल आएगा वो एक एक चीज़ चेक करेगा। भाई किसी की नहीं खोली, मैं सिर्फ अपना नहीं बता रही, किसी एक भी बच्चे की फाइल नहीं खोल के देखी उसने। उन भाई क्यों थी भाई? फिर ये भी इसमें ये अपनी पिक्चर जो इन्वेस्टिगेटरी है उसमें अपनी पिक्चर चिपकाओ वो करते हुए, खोली भी नहीं भाई उसने। इससे अच्छा आप हमें वो टाइम बता ही देते। साल, आपको तो बहुत साल हो गए होंगे करवाते हुए प्रैक्टिकल्स, जब आपको पता ही था ये होने वाला है तो फिर आपने क्यों ही नहीं बताया? फिर तो प्रेशराइज करते हैं और फिर भाई क्या है, जब इनने खोलनी नहीं थी फाइल तो फिर क्यों कराई इतनी मेहनत? ठीक है कोई नहीं, वो भी हो गया। और वो जो वाइवा ले रहा था ना केमिस्ट्री का, जो एक्सटर्नल आया था, वो जेब में हाथ डाल के खड़ा हुआ है और उसको कुछ नहीं, मतलब वो उसको मेरा नाम नहीं पता, उसे मेरा रोल नंबर नहीं पता। वो कह रहा अच्छा 2 बच्चे बुला दो। ठीक है, फिर 2 बच्चे आ गए, ठीक है, और वो हमारे सामने ही, मतलब ये क्लासरूम मान लो, इधर सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, और फिर बच्चों का वाइवा ले रहे हैं, ठीक है। 2 चेयर लगा रखी हैं और उनके लिए जो चेयर लगाई वो उस पर बैठे भी नहीं, बस जेब में हाथ डाल के खड़े हुए थे। और बच्चों से क्वेश्चंस पूछो, जो अटक रहा है उससे ज़्यादा पूछ रहे हो। कहीं उन्होंने कुछ मार्क नहीं किया कि कौन से बच्चे का क्या नाम है, उसको कितने नंबर, कुछ नहीं। तुम समझ ही गए आगे क्या हुआ होगा, कैसे नंबर लगे होंगे, ठीक है। फिर आते हैं साइकोलॉजी के पे। साइकोलॉजी के पे हमें साल भर हम बोल रहे हैं आप प्लीज़ करा दो, क्योंकि जिसके बाद साइकोलॉजी वाली उसे पता होगा कि कितने लेंदी होते हैं वो। पहले उनको उनकी वो करो कि कितने बन रहे हैं, येस नो, उनकी टैली करो, मार्क्स लगाओ कितने बन रहे हैं, फिर उसकी एनालिसिस करो, वो और टफ, फिर उसे लिखो पूरा ढंग से फेयर वे में। और फिर हमारे जो भी 12th में लेंगे ना साइकोलॉजी, उन्हें पता होगा किसी और इंसान के ऊपर भी तुम्हें करनी पड़ेगी और उसका भी एनालिसिस करो। 3 होती हैं या पता नहीं, हाँ 3 होती है शायद, 3 या 2 करनी होती है उस इंसान के ऊपर भी। तो और फिर तुम्हें वो पेपर के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा साइकोलॉजी का, उसके टाइम पे भी तुम्हें वो परफॉर्म करनी पड़ेंगी किसी और इंसान के ऊपर। और तब करो सारी कैलकुलेशंस और पूरी काउंटिंग वो सब करो, 1 2 3 4 पूरा गिनो किसका क्या बन रहा है, येस नो क्या है क्या नहीं है, लिखो खुद से, ठीक है, वो सब करना था। तो फिर साइकोलॉजी वाली मैम ने सिर्फ 1 या फिर 2 जो थे प्रैक्टिकल जो थे, वो सिर्फ 1 या 2 लिखवाए थे हमसे समर वेकेशंस में। मैंने कहा हम लिखने का काम दे दो, जो भी हमें अगर कोई भी जैसे फिल करना होता है ना कि इनका एवरेज कितना है यहाँ, या फिर इनका टोटल कितना बना या इनका रिजल्ट क्या निकला, उसके हम स्पेस छोड़ देंगे, सिंपल। सिर्फ उन्होंने 2 लिखवाए और वो भी पूरे नहीं लिखवाए, मतलब रिजल्ट या फिर जो उसमें होता है ना एवरेज निकालो, ऐसा कुछ होता है, मुझे याद नहीं अब ढंग से, वो सब पूरा नहीं करवाया उन्होंने। फिर जब नवंबर आया, जब यूजुअली सब थोड़ा कम आते हैं स्कूल, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ना होता है, बोर्ड के कोई भी नहीं आ रहा होता, तब उन्होंने कराने शुरू करे। भाई आप ये तो देख लो, हमारे पढ़ने का टाइम है और मैं बताऊँ मेरी क्लास में साइकोलॉजी कोई भी नहीं पढ़ता था, सिर्फ पेपर के 1 दिन पहले या बस 1 या 2 दिन पहले पढ़ते थे, क्योंकि उन लोगों को भी इसलिए पढ़ना पड़ रहा था क्योंकि अब फाइल बना ली थी, क्योंकि 11th में भी एक किया था हमने, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल, जो कि 12th में आना था, तो इसलिए आधी फाइल बन चुकी थी ना, मतलब ऐसे बहुत टाइम हो गया था, बदल भी नहीं सकते, तो उन लोगों ने इसलिए ले रखी थी। मैं गई हूँ जो एक्सटर्नल आई है उसके बाद वाइवा के लिए, वो अलग रूम में बैठी थी, तो फिर वो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैंने एक में मैट की और जितने 3-4 और क्वेश्चन पूछे उनका सही जवाब दे दिया मैंने, ठीक है। फिर मुझे लगा यार नहीं, ये तो मुझे लग रहा था 1 नंबर काट लेगी या 1.5 नंबर काट लेगी, बट मेरे को जो वो होते हैं मार्क्स होते हैं ना इंटरनल के मार्क्स, मुझे सब में फुल मिले थे। और वो जो 2 लड़कियां फिजिक्स के प्रैक्टिकल में मेरे साथ बैठी थी, उनको भी हर सब्जेक्ट में फुल ही मिले थे। भाई जब तुम्हें फुल ही लगाने होते तो तुम इतना परेशान क्यों करते हो, पहले ये बता दो। और सब बच्चे ही कह रहे यार जब इन्हें फुल ही लगाने होते तो इतना ज़्यादा क्यों परेशान करते हैं, हमें पढ़ने दो ना। फिजिक्स के टीचर ने मुझसे 4 बार एक ही एक्टिविटी को, जो वो होती है ना
उसका ग्राफ होता है, मुझसे 4 बार सेम ग्राफ बनवाए क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। और बायोलॉजी की टीचर कहती है सारे डायग्राम्स ना बराबर से फिर से बना के लाओ, और सिर्फ मुझे नहीं कहा, हर बच्चे को कह रही थी सबके डायग्राम सारे गंदे बने हैं, ये क्या है। फिर कहते कि ये क्या है तुमने, ये क्या 6-7 के बच्चे भी इससे अच्छी फाइल बनाते हैं। मैम 6-7 में जो फाइल चेक होती थी ना, वो टीचर आंख बंद करके ऐसे स्माइली और स्टार देती थी, तब ऐसे एक एक पेज खोल के नहीं चेकिंग होती थी। और एक भी ऐसी टीचर नहीं होगी, मैं बस साइकोलॉजी की थी बस जो एक्सटर्नल आई थी, उसने एक एक पेज, मतलब एक एक भी नहीं, ऐसे होता है ना थोड़े थोड़े पेजेस स्किप करके जो हाथ में आ गया खुल गया वही ठीक है, वो करके देखा होगा। और मुझे ये भी नहीं पता कि बाकियों को ऐसे करा था या नहीं करा था, मेरा तो करा था। बाकी सिर्फ साइकोलॉजी के एक्सटर्नल ने किया था, बाकी और किसी भी एक्सटर्नल ने ऐसा नहीं किया था। भाई क्यों एफर्ट्स डाल रहे हो फिर इतना अपनी वो प्रैक्टिकल फाइल्स में। वाइवा अच्छा रखो, अगर तुम्हारा वाइवा ढंग का जाएगा, मतलब कुछ स्कूल्स में शायद ऐसा नहीं होता होगा, बट अगर तुम्हारा वाइवा बढ़िया जाएगा तो देखो टीचर पे अपने आप ही इंप्रेशन बढ़िया जाता है। केमिस्ट्री के टीचर ने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे, उसे पता था मुझे आता है और उसने मुझे जाने दिया। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ो क्योंकि अब तो बोर्ड्स के भी मार्क्स मैटर करते हैं, और अपना कॉम्पिटिटिव पे ज़्यादा ध्यान दो, ये प्रैक्टिकल्स की इतनी स्ट्रेस मत लो, स्कूल वाले हैंडल कर लेते हैं।